हम बच्चे कितने भाग्यशाली बच्चे हैं हम। आज हमें सदन की नींव का वार्षिक उत्सव हम सब बच्चे मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं हम सब बच्चे? क्योंकि बिना संत की शरण में आने के बिना हमारा मन है वो मजबूत नहीं होता। जैसे कि गुरुदेव से भाव मिला, जैसे कि हम बोलते हैं कि इनका मकान तो बहुत सुंदर है, इनके मकान की नींव तो बहुत मजबूत है, लेकिन परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनकी अगर मन की नींव मजबूत नहीं है तो क्या है, वो परिवार है वो बिखर जाएगा। क्योंकि मन की अगर नींव मजबूत नहीं है तो उनमें अभाव आ जाएगा, उनमें संशय आ जाएगा। तो क्या है, अभाव आने से, संशय आने से उनके अंदर दूरियां हो जाएंगी। जैसे कि इसी कॉलोनी में एक मकान बना था, वो मकान बहुत अच्छा बना, लेकिन परिवार वालों में एकता नहीं थी, उनके मन की नींव मजबूत नहीं थी। तो क्या है, वो परिवार वाले बिखर गए और किराए पर वो मकान दे दिया किसी और को। तो सत्संग में आकर हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है, और माँ हमें सत्संग में कितनी बार हमें बताते हैं कि तुम परिवार में एकता रखो, परिवार वालों को खुशहाल में रहो, परिवार वालों को खुशहाल में रखो। तो ये हम कब रख पाएंगे? जब हमारे मन की नींव मजबूत होगी। अगर मन की नींव हमारी मजबूत नहीं होगी तो हमें कोई भी भड़का देगा, कोई भी हमारे अंदर शंका पैदा कर देगा। तो जब हमें कोई भड़काए, कोई हमें कुछ कहे, तो हमें उस बात पर हमें नहीं जाना। हमें अपने परिवार में एकता रखनी है, हमें अपने परिवार को बिखरने नहीं देना है। ये सत्संग में आकर हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है, क्योंकि सत्संग में आकर सतगुरु हमारे मन की नींव को मजबूत करते हैं। जब मन की नींव मजबूत होती है तो फिर कोई उसे तोड़ नहीं सकता, उसको अलग नहीं कर सकता। जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है, उसी की सेवा करता है, उसका सत्संग करता है, लेकिन उसकी मन की नींव मजबूत है तो उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो सत्संग में आकर सबसे पहले हमें मन की ही शक्ति मिलती है, मन ही हमारा मजबूत होता है। क्योंकि कमज़ोर जिसका मन होगा तो उसके अंदर विचार हैं, अलग अलग विचार आएंगे, क्योंकि वो विचार स्थिर नहीं रह पाएंगे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। हम देखते भी हैं संसार में कि लोग होते हैं वो दूसरों के कहने से भटक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार में ही दूरियां कर लेते हैं। तो हमें सत्संग में यही सिखाया जाता है कि पहले हम उस तय तक जाएं कि ये हमें सही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, फिर देखो हमारे घर में घर कितना खुशहाल रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जब हम सत्संग में सुनते हैं तो हमारा मन है बहुत सुंदर मन बनता है, और मन है वो हमारा मजबूत बनता है। जैसे कि भाव मिला कि हमारे जुखाम लग रही है और हमें दही बहुत पसंद है, लेकिन वो जुखाम हमें दही नहीं खाने देगा। ऐसे ही इस आत्मा को भाव बहुत पसंद है, भक्ति बहुत पसंद है, भगवान का नाम बहुत पसंद है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी विकार आ गया, कोई भी बुराई आ गई, तो वो हमें अच्छी चीज़ को ग्रहण नहीं करने देती। तो ये बातें हमें सत्संग में आकर, सत्संग में आते हैं तब ये बातें हमें सुनने को मिलती है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। जैसे कि भाव मिला कि चीनी, देसी चीनी होती है और नमक होता है, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, देखते हैं तो दोनों एक जैसे लगते हैं। और जैसे कि हमने गूंद के लड्डू बनाए और हमने उसको देखा नहीं और उसमें नमक डाल दिया, तो क्या वो लड्डू हम खा रहे हैं तो वो लड्डू क्या है, वो हमें खारा लगेगा, और जो भी हमने सामान डाला वो सब खराब हो गया। ऐसे ही हमें बुराई और अच्छाई दोनों हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम बुराई को ग्रहण करेंगे अपने जीवन में तो हमारा जीवन है वो खराब हो जाएगा।
और हम अच्छाई को ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में क्या है, मिठास आएगी। जैसे कि वो लड्डू कोई खाने के काम नहीं आएंगे, वो लड्डू खराब हो गए, ऐसे ही हमारा जीवन है वो खराब हो जाएगा। आज सुबह ही वाणी में भाव मिला मुझे कि आहत में राहत मिली। जैसे कि कोई प्यासा है, उसको हम पानी पिला दें तो क्या है, वो उसकी प्यास बुझ जाएगी, उसको राहत मिल गई कि मुझे पानी मिल गया। कोई भूखा है, उसको हम खाने को देंगे तो क्या है, उसको राहत मिल गई कि मेरी भूख है वो ख़त्म हो गई, तो उसको एक शांति मिल गई। ऐसे ही हम भार में भटक रहे थे, हमारा जीवन दुनिया में भटक रहा था और हमारे जीवन में इतनी आहत थी, लेकिन हमें राहत नहीं मिली। राहत कब मिली, जब सतगुरु हमें मिले। सतगुरु हमारा जीवन था वो कांटों से भरा हुआ जीवन था, आहत से भरा हुआ हमारा जीवन था, लेकिन सतगुरु ने अपने भाव से सिंचन किया, अपना भाव दिया, अपना प्रेम दिया, तो इस जीवन में राहत मिली, इस जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिली। बिना सत्संग के हमें राहत नहीं मिलेगी, हमें खुशियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि संत उसे अपनाता है, उसे अपना प्रेम देता है, उसे अपना भाव देता है, तब वो भटकना छोड़ देता है। वो जो भ्रम में पड़ा हुआ उसका जीवन था उसको दूर कर देता है सतगुरु। तो सतगुरु के पास आने से हमें राहत मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें प्यार मिलता है। जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आएंगे तो हमें प्यार नहीं मिलेगा। जैसे कि किसान होता है, किसान खेती पर ध्यान रखता है, और जैसे कि माली होता है, माली बगीचे पर ध्यान रखता है। ऐसे ही हम सतगुरु के शिष्य बन जाएंगे तो सतगुरु भी हमारा ध्यान रखेगा कि ये बच्चा बुराई में तो नहीं जा रहा, ये बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, तो सतगुरु हर पल उस बच्चे का ध्यान रखेगा, उस बच्चे के जीवन को खराब नहीं होने देगा, क्योंकि सतगुरु ने उसका जीवन संवारा है, सतगुरु ने उसके जीवन में खुशियाँ भरी है। और माँ हमें जीवन में ये पाठ हमें जीवन में सिखाते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसे खुशहाल होगा, कैसे परिवार में तुम खुशहाल रह सकते हो। जब हमें ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातें बन जाती है, क्योंकि हम इन बातों को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में अपार खुशियाँ आ जाती है। फिर हमारा जीवन क्या है, खुशहाल जीवन होता है, और वो मन है हमारा मजबूत होता है और मन हमारा सुंदर होता है। ऐसे ही भाव मिला कि हमारा सत्संगी भी एक परिवार है, इस परिवार में भी एकता रहेगी, इस परिवार में भी भाव रहेगा, इस परिवार में भी आनंद रहेगा, इस परिवार का भी मन मजबूत रहेगा, तो कोई भी हमें बिखरने नहीं देगा। किसी की भी ताकत नहीं कि हम बिखर जाए, लेकिन भगवान से आज प्रार्थना करें। आज हमारी सदन का नीम का वार्षिक उत्सव है, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरे मन की नींव को भी मजबूत करो। जैसे भक्त और भगवान कभी भी अलग नहीं होते, ऐसे हम भी आपसे कभी भी अलग नहीं हो। हमारे जीवन में क्यों हम अलग हो पाते, क्योंकि जब हमारा मन मजबूत नहीं होता तब हम अलग हो पाते हैं, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। तो आज गुरुदेव से यही प्रार्थना करके जाए कि गुरुदेव हमारा मन है, इतना मन को मजबूत कर दो भक्त और भगवान के जैसे, और एक दिन हम बच्चे भी आप में मिल जाए और हमारे जीवन में इतनी अपार खुशियाँ भर दो कि हमारा जीवन भी खुशहाल बना पाएँ और हमारे पास जो भी आए उनका जीवन भी खुशहाल बना पाएँ।